हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा आयोग है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। देखिए अभी हमारे आयोग की सीरीज कुछ दिन से अभी बंद थी, बाकी अब रेगुलर यहाँ पर वीडियो आएंगे और सारे हम यहाँ पर आयोग जितने भी हैं दोस्तों यहाँ पर पूरे फैक्ट वाइज हम बात करते हैं। तो इससे पहले हमने राष्ट्रीय महिला आयोग भी देख चुके हैं, तो उससे कंपेयर करते हुए आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और सारे फैक्ट बिल्कुल मैंने यहाँ पर अलग अलग बुक से इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर आपको जरा सी भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी, और जिस भी आयोग में जरा सी भी अगर कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो मैं वहीं पर कमेंट में आपको बता देता हूँ। और इससे भी रिलेटेड यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आप सभी को पता है हम सारी कमेंट का यहाँ पर आंसर करते हैं, सारी कमेंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसे मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर पहला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है, यानी कि संसद के किसी कानून द्वारा इसे पारित करके बनाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसे ही सांविधिक संस्था कहा जाता है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों इसका जो गठन है वो 23 मार्च 1998 को हुआ था। ये डेट आपको बिल्कुल अच्छे से रटी होना चाहिए। अब कंपेयर करते हैं हम, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 31 जनवरी 1992 को, है ना। तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है, यानी कि उसके ही 6 साल बाद इसका यहाँ पर राज्य में इसका गठन हुआ है। अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत बनाया गया था। बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम है, तो ये जो अधिनियम है ये 1995 में आया, उसकी धारा 3 के तहत इसे बनाया गया है। अब दोस्तों देखिए इसका भी उद्देश्य वही है जो राष्ट्रीय महिला आयोग का है, यानी इसका जो उद्देश्य है वो प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ये स्पेशली तौर पर प्रदेश के लिए कार्य करेगा। महिलाओं की गरिमा व सम्मान को सुनिश्चित करना, महिला विरोधी अत्याचार व अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करना, तो इसके लिए इसका यहाँ पर गठन किया गया है। और ये तीनों जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, यानी कि आप नाम से ही फैक्ट निकालने की कोशिश किया कीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग बनाया गया है, तो वो क्यों बनाया गया होगा, बस अब अगर ये क्यों क्वेश्चन अगर आप खुद से कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आंसर मिलने लग जाएंगे। और देखिए आप जैसे कि कंपेयर कैसे करोगे, यानी 1998 में बना है, यानी आज से 22 साल पहले इसका गठन हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाया कीजिए, तो आपको सारी डेट वगैरह आपको याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा। और तब से लेकर अभी तक इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो वो परिवर्तन हमें नहीं देखना है, सिर्फ गठन कब हुआ है, उद्देश्य क्या है, मुख्यालय कहाँ है, संरचना क्या है, कार्य क्या है, सिर्फ हमें यही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मुख्यालय की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो देखिए अधिकतर मुख्यालय कहाँ होते हैं, राज्य के राजधानी में ही होते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। अब दोस्तों संरचना में आपको यहाँ पर देखना होगा, देखिए यहाँ पर 7 सदस्यीय संस्था है, और बाकी यदि हम वहाँ पर देखें तो वहाँ पर कितनी है, 6 सदस्य है, यानी कि वहाँ पर एक अध्यक्ष होता था और 5 अन्य सदस्य होते थे, जिन्हें कानून, प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या है 7 सदस्यीय संस्था है, जिसमें से 6 जो सदस्य है वो क्या होंगे, अशासकीय होंगे, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट नौकरी पर वो नहीं होंगे। उसके बाद में एक जो सदस्य होगा वो शासकीय होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो यहाँ पर होगा। अब हम पूरा अच्छे से बिल्कुल यहाँ पर समझेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी यहाँ पर हम समझ लेंगे तो आपको सारे यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता में थोड़ा सा अंतर आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के यहाँ पर योग्यता से। तो देखिए यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो महिला ही होगी, बाकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, वहाँ पर व्यक्ति यानी पुरुष भी महिला मतलब कि अध्यक्ष बन सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर है, यहाँ केवल जो अध्यक्ष है वो महिला ही होना चाहिए, इसमें क्लियर ये लिखा है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता हो, महिलाओं के कल्याण हेतु कार्य किए हों, और इन्हें कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर दर्जा दिया जाता है। अब दोस्तों जो सदस्य होंगे, अब देखिए अब जो सदस्य होंगे उसमें जो सदस्य होगा वो वहाँ पर शासकीय होना चाहिए, ना कि अध्यक्ष। अध्यक्ष हमेशा अशासकीय ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सदस्य कौन कौन होंगे, देखिए एक विख्यात अधिवक्ता होगा यानी वकील, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक शिक्षा विशेषज्ञ, और एक सरकारी अधिकारी।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया, यानी सदस्य में कौन कौन होंगे ये आप अच्छे से एक बार वो देख लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हैं, यानी 6 सदस्यों में से कोई एक SC ST या OBC का होना आवश्यक है, यानी कि कोई SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो। अब इन 6 सदस्यों में से होना आवश्यक है, कोई भी हो, चाहे वो एक कोई वकील हो सकता है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा विशेषज्ञ या स्वास्थ्य विशेषज्ञ, या फिर ये गवर्नमेंट अधिकारी। अब दोस्तों जो अन्य 5 सदस्य जो बच जाते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अब जो एक सदस्य है यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी, उसे राज्य मंत्री का दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही उसे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसे दर्जा देने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सदस्यों में एक शासकीय सदस्य होना चाहिए और एक सचिव भी होता है, वो यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य में काउंट नहीं होता है। आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि हम जितने भी आयोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसमें एक सचिव जरूर होगा, और वो जो सचिव है वो अध्यक्ष और सदस्य में नहीं गिना जाएगा, वो अलग से ही होता है। ये क्या होगा दोस्तों, जो राज्य का एक उप सचिव रैंक का अधिकारी होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उप सचिव श्रेणी का ये अधिकारी होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। वहाँ पर कितनी, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितनी 6 सदस्यीय संस्था थी, यानी जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हुआ करते थे। यहाँ पर 7 सदस्यीय संस्था है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य यहाँ पर होंगे, ठीक है, और उसमें से भी 6 शासकीय, 6 अशासकीय और 1 शासकीय। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा जो है पूरा राष्ट्रीय महिला आयोग से ही संबंधित है, वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। अब यहाँ पर जो नियुक्ति है यहाँ पर कौन करेगी, यहाँ पर राज्य सरकार करेगी, और जो त्यागपत्र और निष्कासन है वो भी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा ही होगा, और वहाँ किसके द्वारा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर जो कार्यकाल है वो है यहाँ पर 3 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 3 वर्ष तो इनका मिनिमम है ही कार्यकाल, यानी 3 वर्ष तो रहेंगे ही, यानी अगर इससे पहले उनकी 65 वर्ष आयु हो जाती है तो भी वो यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे। और अब ये अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों के लिए है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और वहाँ पर भी राष्ट्रीय महिला आयोग में भी 3 वर्ष और 65 वर्ष ही है। अब ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है, और वहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग में राष्ट्रीय मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। अब जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र राज्य सरकार को ही देंगे ये, और निष्कासन भी राज्य सरकार ही कर सकती है। और लगातार 3 बैठकों में यदि अनुपस्थित होते हैं अध्यक्ष या सदस्य तो राज्य सरकार उन्हें हटा सकती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वैसा ही राष्ट्रीय महिला आयोग में भी था। अब वेतन और भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कार्य की बात कर लेते हैं। देखिए कार्य सेम टू सेम वैसे ही है, बाकी ये जो स्पेशली है ये राज्य के लिए कार्य करता है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेना है जब भी कार्य। संवैधानिक व विधिक संरक्षण की समीक्षा करना, कल्याण कार्यक्रम एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना, यानी महिलाओं से संबंधित जितनी भी कार्यक्रम या योजनाएं होती है तो उसको जन जन तक पहुँचाना, यानी सब दूर उसका प्रचार प्रसार करना। प्रताड़ित महिलाओं को उचित संरक्षण दिलाना, ये भी इनका ही कार्य है राज्य महिला आयोग का। अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षा तथा स्वावलंबन कार्यक्रम चलाना, तो ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग दोनों के कार्य हैं। अब दोस्तों जो भी ये वार्षिक रिपोर्ट होती है वो किसे देंगे, ये यहाँ पर राज्य सरकार को देंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये निष्कासन किस आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि हमने राष्ट्रीय महिला आयोग में पढ़ा था, या तो दिवालिया हो गया हो अध्यक्ष, या विकृचित हो गया हो, या फिर नैतिक अधमता के कारण अपराध में दोषी पाया गया हो, तो इसी प्रकार के यहाँ पर कार्य हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, जहाँ जहाँ चेंज है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति यहाँ पर प्राप्त है, आयोग अपना डिसीजन खुद ले सकती है, किसी से इन्हें पूछने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जो बैठक है वो प्रति वर्ष 2 बैठक होना जरूरी है, और उनमें अंतराल यानी 6 महीने का, यानी 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी हम यहाँ पर देखें तो प्रति वर्ष 2 बैठक करना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो है जयंती पटनायक, तो उनका तो यहाँ पर मिल गया है, 1992 में उन्हें नियुक्त किया गया था। बाकी यहाँ पर अभी क्या है, ये राज्य महिला आयोग में कहीं पर भी इसके प्रथम अध्यक्ष का जो डाटा है वो सही से मिला नहीं है। 2011 से ही इसके अध्यक्ष की यहाँ पर जो लिस्ट है या सूची है वो मिली है। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष इन्हें मान सकते हैं कृष्ण कांता तोमर, जो कि 2011 में बनी थी। उसके बाद में द्वितीय है उपमा राय 2014 में, तृतीय है लता वानखेड़े 2017 में, और चतुर्थ या अभी लेटेस्ट है शोभा ओझा, जो कि 2020 में नियुक्त की गई है। यह आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए ये इन चारों के नाम आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना है, कृष्ण कांता तोमर, उपमा राय, लता वानखेड़े और शोभा ओझा। यह आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से ये पूछा जा सकता है कि राज्य
महिला आयोग में से इनमें से कौन सदस्य नहीं रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉरी दोस्तों, मैंने सदस्य कह दिया, अध्यक्ष नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी से ये मतलब कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से संबंधित तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वर्तमान सचिव की यदि बात करते हैं, वो है गोपाल रेड्डी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा महिला आयोग जो है, राज्य महिला आयोग, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, यानी कि देखिए क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाटा लिखा है कि दुष्कर्म के प्रकरण में आयोग द्वारा गृह विभाग को भेजी गई अनुशंसाएं, तो वो कौन कौन सी अनुशंसाएं भेजी गई है, यानी कि राज्य महिला आयोग के द्वारा जो केंद्र का गृह मंत्रालय है उसे यहाँ पर ये अनुशंसाएं भेजी गई है कि जो भी पीड़ित होगी तो पीड़ित किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है, पहली अनुशंसा है। दूसरी है अविलंब मेडिकल उसी थाने में महिला चिकित्सक द्वारा हो, यानी जैसे ही पीड़िता को, जैसे कि जब भी पीड़ित होती हैं वो, तो तभी अविलंब यानी कि जो हैंड टू हैंड जो मेडिकल होता है तो वो उसी थाने में, और वो भी महिला चिकित्सक के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद में आरोपियों की पहचान की कार्यवाही तत्काल की जाए, यानी तत्काल आरोपियों की जो भी है पहचान की कार्यवाही उसे तत्काल की जाए, यानी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए उसमें। और बलात्कार रिपोर्ट सभी पहलुओं समेत 7 दिन के अंदर राज्य महिला आयोग को भेजी जाए। तो ये अनुशंसाएं गृह मंत्रालय के द्वारा, ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा की गई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे कि देखिए ये हमारा ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल कंपेयर करेंगे हम एक दूसरे आयोग को। कैसे, देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग है, देखिए पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, फिर राज्य मानव अधिकार आयोग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि एक पेज लेंगे, उसमें यहाँ पर पूरा उसका जितना भी सिनॉप्सिस है यानी शॉर्ट टाइप, तो उसके जैसे कार्यकाल, संरचना, नियुक्ति और पदावधि, त्यागपत्र, इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे सिनॉप्सिस। और उसके साइड में यहाँ पर उसी के राज्य मानव अधिकार आयोग का, इसी प्रकार यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग का इस साइड, और फिर यहाँ पर राज्य महिला आयोग का। तो ये सारे आयोग कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर मैं सिनॉप्सिस बना के दूंगा, और वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं पहुँचा दूंगा, उसे आप पढ़ लोगे तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में काम में आएंगे। यानी कि सारे को हम एक साथ कंपेयर कर लेंगे, यानी कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके यानी कि 15 से 16 पेज में आपके सारे आयोग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिटेल में बात करा है। देखिए ये भी तो डिटेल नहीं है, ये भी सिर्फ हमारे शॉर्ट में ही है। बाकी इसमें देखिए यहाँ पर सब क्या अलग अलग लिखे हैं। देखिए हमने राष्ट्रीय महिला आयोग पहले पढ़ चुके थे, अब हमने यहाँ पर राज्य महिला आयोग पढ़ा है। तो दोनों डाटा अगर साथ में होते तो कंपेयर करने में आसानी होती है, और तब हमें मतलब कि एक इंजॉयमेंट के साथ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बना के दे दूंगा ये सारे आयोग कंप्लीट होने के बाद, तो आप उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तो आपके यहाँ पर सारे जो भी डाउट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग का भी वीडियो डाल देंगे, क्योंकि आयोग के सीरीज अब डेली यहाँ पर आयोग आते रहेंगे। 2 से 3 दिन में आपके आयोग यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर भी हम कुछ जो इंपॉर्टेंट PDF होती है वही हम वहाँ पर शेयर करते हैं। देखिए ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से कोई सक्सेस नहीं होता है, यानी कि आपको उतना ही पढ़ना है, बिल्कुल सटीक पढ़ना है और वही कंटेंट पढ़ना है जो पूछा जाता है। आपको एक ही चीज़ की ढेर सारी PDF नहीं पढ़ना है, सब में वही लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।